भारत में लगातार चौथे दिन कोरोना के एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए। इस दौरान 4000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 4,03,738 मामले सामने आए। इस दौरान 4092 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई है। यूपी में पिछले 2 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती है। ये देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बीएचयू में बनकर तैयार हुए 750 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण के साथ तीसरी लहर से मुकाबला करने को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में बेड और आईसीयू जैसे जरूरी संसाधन बढ़ाने के लिए तेजी से काम किए जाए। निजी अस्पतालों में मरीजों के शोषण की शिकायतों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, भारत में लगातार चौथे दिन कोरोना के एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 4,03,738 मामले सामने आए। इस दौरान 4092 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। यूपी में पिछले 2 दिनों को लेकर बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती है। ये देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह ही होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बीएचयू में बनकर तैयार हुए 750 बिस्तर वाले अस्थायी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अस्पताल का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही तीसरी लहर से मुकाबला करने को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में बेड और आईसीयू जैसे जरूरी संसाधन बढ़ाने के लिए तेजी से काम किए जाए। निजी अस्पतालों में मरीजों के शोषण की शिकायतों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रभावी कदम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको ब्रेक लगाया जा सके। खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब मैदान में उतर गए हैं। कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं स्थायी रूप से उनका निरीक्षण करने पहुंचे, उनका जायजा लेने पहुंचे। और आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई है। दवाइयों का इंतजाम लगातार किया जा रहा है। अब किसी तरह की कोई परेशानी मरीजों को नहीं होने दी जाएगी। हालांकि समय समय पर कई तरह की गाइडलाइनें जारी होती दिखाई दे रही हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह ही होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। और इस खबर पर बात करने के लिए रुक करेंगे लखनऊ को। हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरह से उतार चढ़ाव वाली खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो इस बीच जिस तरह देखा जाए कोरोना को मात देने वाले मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेने को लेकर खुद प्रदेश के मुखिया मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या खबर है? इस समय कोविड पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 20 से 24,000 के बीच यानी ये घटते क्रम। इस तरह से पहले ये आंकड़ा 24 घंटे में 38,000 के आसपास पहुंच गया था। अब वो कम होते हुए 30,000 होते हुए तकरीबन 23,500 और 24,000 के बीच। निश्चित रूप से सरकार काफी जतन कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से मरीजों को ट्रेस आउट किया जा रहा है, उनकी जांच कराई जा रही है। 2.25 लाख जांचें हर रोज हो रही है। ये सरकार इसमें लगातार इजाफा करने की कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांचें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, ये भी सरकार ने फैसला लिया है कि अब लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा, सुबह 7 बजे तक। यानी कि सरकार को ये लगने लगा है कि लॉकडाउन होने से निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी चेन टूटती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया। रही बात मुख्यमंत्री के टीम 9 की और मुख्यमंत्री की बैठकों की, लगातार मुख्यमंत्री तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जामनगर से ऑक्सीजन भी यहाँ पहुंच रहा है। कल तक जो खबर है वो 994 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। उसकी संख्या और भी बढ़ रही है। लगातार मरीजों को सुविधा मिलती है। कहा जा रहा है कि उनकी जांच नहीं कराई जाएगी, बिना जांच के वो किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। पहले ये नियम था कि पहले आप कोविड की जांच कराएंगे तब अस्पताल में आ सकते हैं, तब तक कहीं कहीं मरीज दम तोड़ देता था। अब सरकार इसको में ढील दी है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन आई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको मानने के लिए बाध्य है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं। कल उन्होंने मुरादाबाद बरेली का दौरा किया। आज वाराणसी में वो DRDO का जो हॉस्पिटल बन रहा है 750 बेड का और तकरीबन तो उस DRDO हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण भी किया और पूरी सुविधाओं के बारे में जाना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 DRDO के अस्पताल बन रहे हैं, एक लखनऊ में अवध ग्राम में और दूसरा वाराणसी में जो केंद्रीय रक्षा मंत्री का विभाग है, रक्षा मंत्रालय, उसके मंत्रालय के अंतर्गत ये दोनों अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री टेकरी गाँव में भी गए, टिकारी गाँव में भी वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की सुविधाओं के बारे में जाने, आइसोलेशन जगह देखी। तो ये तमाम व्यवस्थाओं को खुद परखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फील्ड में है, लगातार चीजों की मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग हो रही है कि ऑक्सीजन की जो आवक है वो लगातार उत्तर प्रदेश में हो। और उसके साथ साथ लोगों को दवाएं और अन्य जो जरूरी चीजें हैं वो लगातार उपलब्ध हों, इसके लिए पूरी सरकार कोशिश कर रही है। बिल्कुल, कोशिश लगातार जारी है, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों भी समय समय पर गाइडलाइन के साथ साथ उनको निर्देश दिए जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बात की जाए कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में न चाहते हुए भी सरकार को कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा और कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। तो ऐसे में देखा जाए उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है?
निश्चित रूप से ये जो कोरोना का जो आंशिक रूप से लगाया गया है, अगर उसको हम लॉकडाउन भी कहें तो बिल्कुल सही होगा। ये इसका कहीं न कहीं लाभ दिख रहा है। जी। जिस तरह से कोविड पॉजिटिव का जो आंकड़ा है, इसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है और ये कमी देखने को मिल रही है। पहले ये आंकड़ा था घंटे पे 35, 32, 30, 28, 26, आज ये आंकड़ा लगभग 3,500 के आसपास। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि इस लॉकडाउन से ये कोविड की चेन को तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है और निश्चित रूप से लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा और पूरी तरह से जो है सुविधाओं को आगे बढ़ा के लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को बेड, लोगों की दवाएं, ये तमाम सुविधाएं आगे बढ़ा के और लॉकडाउन की चेन को आगे बढ़ा के इस चेन को तोड़ने की कोशिश सरकार करेगी और इसको घटते क्रम में लाकर निजी स्तर पर ले जाने का काम सरकार कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री T9 के साथ T9 के जो आला अफसर है अपर सचिव रहेंगे, वो लगातार जो काम उनको दिए गए हैं वो लगातार मंत्री कर रहे हैं। मंत्री ने जो समिति बनाई है, सुरेश खन्ना जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, जयप्रताप सिंह जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी कमेटी के अध्यक्ष हैं, दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है और पूरी जिम्मेदारियों के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है आने वाले दिनों में अपेक्षित जो है सफलता नजर आएगी। बिल्कुल भट्ट साहब, और दूसरी लहर को लेकर बात की जाए, धीरे धीरे खतरनाक रूप लेती दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से पहली लहर के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस पहली लहर ने न सिर्फ सरकार को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ अनुभव देखने को मिला था, प्रशासनिक अधिकारियों को भी काफ़ी कुछ जो है तजुर्बा लिया इस पहली लहर से और ऐसे में जनता भी काफ़ी कुछ सीख चुकी है। तो इस तमाम अनुभव को लेकर अगर बात की जाए तो दूसरी लहर में कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हालत बनते दिखाई दे रहा है उसके मुकाबले? और सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो रहा है कि 30 से 50% ज्यादा प्रभावी, यानी कि इसका जो स्ट्रेन है वो बहुत तगड़ा है और पूरी तरह से प्रभावी। सीधे तौर पर किसी को भी सर्दी जुकाम होता है, पेटों में इन्फेक्शन होता है, थोड़ी देर बाद उसकी जान चली जाती है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। निश्चित रूप से ये काफी प्रभावी है और इसको कहीं कहीं रोकने के लिए सरकार अब पूरे जतन कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो समस्या आई इसकी तैयारी पहले से नहीं की। जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, प्राइवेट नर्सिंग होमों में वो तैयारी की थी, जो तैयारी होनी चाहिए थी कमर, और इसको लेकर कहीं कहीं लोगों की मौतें लगातार होने लगी। सरकार चेती लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसके साथ साथ फिर ऑक्सीजन की कमी से लोगों के दम घुटने लगे, दम फूलने लगे, तो सरकार पूरी तरह से फोकस ऑक्सीजन पर हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है लगातार उसकी मांग बढ़ती चली गई। सरकार को तमाम अन्य विकल्प ऑक्सीजन के इंजेक्शन के खोजने पड़े और लगातार सरकार को लगने लगा कि संसाधनों को पूरी तरह से जुटाकर इस महामारी से निपटा जाए। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट्स भट्ट साहब। तो जिस तरह देखा जाए न सिर्फ देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर हर रोज़ एक नई खबर निकलकर सामने आ रही। कभी यहाँ पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई देता है तो कभी कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं कोरोना को मात देते यहाँ पर नजर आते हैं। हालांकि इन तमाम परिस्थितियों के बीच लगातार शासन प्रशासन स्तर पर गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं कि ताकि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके।